हेलो दोस्तों, पूर्विजा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान की कला एवं संस्कृति को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा विषय है राजस्थान की परंपरा व रीति रिवाज। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपत्ति के लिए आशीर्वाद समारोह व प्रतिभोज को क्या कहते हैं? बदर, कु, ओलंदी या आणो? दोस्तों, आपको बताना है कि विवाह के दूसरे दिन जो प्रोग्राम किया जाता है वर पक्ष की तरफ से, मतलब दूल्हे की तरफ से, उसे क्या कहा जाता है? बदर, कु, ओलंदी या आणो? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बदर, ऑप्शन ए। जो विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा जो प्रोग्राम किया जाता है उसे बदर कहा जाता है दोस्तों। गोना, मुकलावो या आणो जो होता है वह वयस्क होने पर विवाह के समय दुल्हन को दूल्हे के घर भेजने की रस्म को कहा जाता है। यह भी आप याद रखें, आणो को बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। गोना और मुकलावा तो जनरल वर्ड होते हैं जो हमें याद रहते हैं, लेकिन आणो पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? विवाह का एक प्रकार है, ओढ़नी का प्रकार है, राजस्थानी लोक संगीत है, नववधू के साथ जाने वाला पुरुष या स्त्री को कहते हैं। तो दोस्तों, आपको बताना है दिए गए चार ऑप्शंस में से कि ओलंदी क्या है राजस्थानी संस्कृति में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नववधू के साथ जाने वाला पुरुष या स्त्री ओलंदी कहा जाता है। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी का उपयोग नवविवाहित दुल्हन के साथ जाने वाले पुरुष या महिलाओं के लिए किया जाता है दोस्तों, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के रीति रिवाजों में अनऊ क्या है? कुआं पूजन, दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, जल झूलनी एकादशी की पूजा। तो दिए गए ऑप्शंस में से बताना है दोस्तों, राजस्थान के रीति रिवाजों में अनऊ क्या है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा राजस्थान के रीति रिवाजों में अनऊ विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना है। याद रखें दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है ये। राजस्थान के रीति रिवाजों में अनऊ विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना है। नोट डाउन कर लें इसे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पढ़ें, इसे याद हो जाएगा। गोना, मुकलावा, आणो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको। विवाह के समय बालिग होने पर वधू को वर के घर भेजने की रस्म होती है, यह भी याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये कुछ विवाह से संबंधित रीति रिवाज और परंपराएं हैं, इन्हें आप ध्यान में रखें, एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं ये। बडार, पहरावणी, टीका, कांकणडोर, बिंदोली या बंदोली, तोरण मारना, ये कुछ रस्में होती हैं जो जनरली यूज़ की जाती है, लेकिन एग्ज़ाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें। तो इन्हें एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ईजिली आप कर सकते हो क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की पगड़ी राजस्थान में विवाह समारोह के अवसर पर पहनी जाती है? सफ़ेद पगड़ी, लहरिया पगड़ी, केसरिया पगड़ी, मोठड़े की पगड़ी। दोस्तों, आपको बताना है कि राजस्थान में जो पगड़ियाँ पहनी जाती है उनमें विवाह समारोह के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है। विभिन्न समारोहों में अलग अलग पगड़ियों पहनी जाती है, अलग अलग रंग की पगड़ी पहनी जाती है दोस्तों। तो उसमें विवाह समारोह के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है वह आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मोठड़े की पगड़ी। विवाह समारोह के अवसर पर मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है दोस्तों। जयपुर की लहरिया पगड़ी राजशाही पगड़ी कहा जाता है। जयपुर की जो लहरिया पगड़ी है उसे राजशाही पगड़ी कहा जाता है। केसरिया पगड़ी युद्ध के समय और शोक के समय वाइट या सफ़ेद पगड़ी पहनी जाती है दोस्तों, ये याद रखें। राजस्थान की परंपराओं में पगड़ी जो होती है वह स्वाभिमान का प्रतीक मानी जाती है। मोठड़े की पगड़ी विवाह समारोह के अवसर पर पहनी जाती है दोस्तों, यह याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल क्या है दोस्तों? भीलों की बस्ती, मीणाओं की बस्ती, जनजातियों द्वारा की जाने वाली खेती, शहरियों की बस्ती। पाल शब्द जो उपयोग किया जाता है वो किसके लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों, आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भीलों की बस्ती। पाल भीलों की बस्ती को कहा जाता है दोस्तों। भीलों के घरों को कू या टोपरा कहा जाता है, टापरा। और भीलों की झोंपड़ियों के समूह को फला कहा जाता है। भीलों के बड़े गांव को पाल कहते हैं दोस्तों, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चिकनी कोथली क्या है, या चिकनी कोथली जो शब्द उपयोग किया जाता है वो किसके लिए उपयोग किया जाता है? शादी की एक रस्म, नए गृह प्रवेश की एक रस्म, पुत्र जन्मोत्सव की एक रस्म, या मृत्यु पर एक रस्म? दोस्तों, चिकनी कोथली क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। चिकनी कोथली एक मारवाड़ी शादी की रस्म होती है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांचली एक प्रकार है किसका? महिलाओं के ऊपरी वस्त्र का, महिलाओं के निचले वस्त्र का, पुरुषों के ऊपरी वस्त्र का, या पुरुषों के निचले वस्त्र का? दोस्तों, आपको बताना है कि कांचली किसे कहा जाता है। महिलाओं के ऊपर वस्त्र जो पहने जाते हैं उन्हें, या महिलाओं के बॉटम में पैरों पे जो वस्त्र पहने जाते हैं उन्हें, पुरुषों के ऊपर जो वस्त्र पहने जाते हैं उन्हें, या पुरुषों के निचले वस्त्र को कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। महिलाओं के ऊपरी वस्त्र को कांचली कहा जाता है। दोस्तों, कांचली एक तरह की राजपूती पोशाक होती है, या ज़्यादातर राजस्थान के उदयपुर व भीलवाड़ा जिलों में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, इसी के साथ राजस्थान की कला एवं संस्कृति के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।